Assalamu alaikum, Janab. I'm Ahsan Patel, and we are discussing past papers of sampling S2 A-level mathematics. वो कह रहे हैं जनाब, a population has mean of 12. तो जनाब हमें क्या दे रहे हैं? उन्होंने दिया है हमें x बार, जिसको हम म्यू भी कह सकते हैं, that is 12. और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी हुई है 2.5. A large sample size of n is chosen from this population. The sample mean is denoted by x bar. Given that probability of x bar lesser than 12.2 is equals to 0.975. So x bar go, I will convert it into z form now. Z lesser than 12.2 minus mu upon sigma square upon n. और ये आएगा जनाब, और ये जनाब 0.975 के बराबर. तो अगर यहाँ से मैं z खत्म करता हूँ, I will put phi inverse. और phi inverse की वैल्यू हम टेबल से निकालेंगे. टेबल से वैल्यू कैसे निकलती है वो आपको पता है. अंडर रूट n जो है बराबर आएगा 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2.5 अपॉन 0.2. और यहाँ से स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड, सो आई विल गेट n equals to 600. सवाल को देखते हैं. कहने ME has to choose a random sample from the 265 students. So n is equals to 265. He numbers the students from 1 to 265 and then uses random numbers generated by our calculator. The first two random numbers produced by our calculator are this and this. Use these figures to find the number of the first 4 students in her sample. So let's say I can take 213, I can take 165, I can take any 73, 196, any of them. 448 मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 265 मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स. अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं there were 25 students in Amy's sample. She asked each of them how much money they earned in a week on average. Her results are summarized below. Find unbiased estimates for population mean and variance. अब म्यू कैप हमारे पास सिग्मा एक्स अपॉन एन वही हो जाएगा 510 upon 25. That is 20.4. So now S square. S square is n upon n minus 1. And that is sigma x square upon n minus sigma x अपॉन n का होल स्क्वायर. तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने एस स्क्वायर यूज किया है n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सैंपल वेरिएंस. ठीक. So this becomes 25
upon 24. This becomes 13225 upon 25, and this was already calculated. This is 20.4 whole square. So final answer is 118. Explain briefly what is meant by population in this question. So population हमने किसको लिया है? Basically उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा था? She asked each of them how much money X dollar they earned in a week. यहाँ population में क्या है भाई? ये तमाम तरह स्टूडेंट्स की earnings है. ओके जनाब, यहाँ पर हमें n दिया हुआ है, सिग्मा x दिया हुआ है और हमें सिग्मा x स्क्वायर दिया हुआ है. अनबाइस्ड एस्टिमेट मांग रहा है, तो बहुत आसान सवाल है जनाब. न्यू कैप निकलेगा हमारा सिग्मा x अपॉन n से, और s स्क्वायर निकलेगा हमारा n अपॉन n-1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर. So this becomes 153.2 and n is 75. So this becomes 2.04. Three significant figures. This becomes 75 upon 74. This is sigma x square. Variance का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा. अपॉन n माइनस mean the square. So this becomes on three significant figures equals to 0.369. X is a random variable with mean 4.9 and a standard deviation 2.21, a random sample of 75 values. अब x की अगर हम mean की बात करें, x बार हमें दिया हुआ 2.21 और हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है सिग्मा x 2.21 और जो मीन है सॉरी वो हमें गिवन है 4.9. वो करें रैंडम सैंपल लिया गया है तो क्या मतलब है भाई n जो है वो 75 है और कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 5.0. तो ग्रेटर देन का मतलब है हम 1 में से माइनस करके लिख लें. एक्स बार जो है वो लेसर देन है 5.0. यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगेगा, तो हम लिखेंगे सिंस n इज ग्रेटर देन 30, तो हम करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज. सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करता है जनाब? सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो एक्स बार को कंसिडर करेगा कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है. इतना भी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेसर देन एक्स बार की वैल्यू माइनस म्यू की वैल्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू और रूट में आ जाएगा 75 अपॉन में. उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस फाइव ऑफ, और फाइव ऑफ में हम क्या लिखेंगे जनाब? कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.392 और हमने फिर इसको कैलकुलेट किया टेबल से या कैलकुलेटर से, फिर 1 में से माइनस किया तो दैट विल बी आवर आंसर 0.348 ऑन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. वो कह रहे हैं a residents association has 654 members numbered from 1 to 654. The secretary wishes to send a questionnaire to a random sample of members. In order to choose the members for the sample, she uses a table of random numbers. The first line in the table is as follows. The numbers of the first two members are in the sample are 109 and 643. Find the numbers of next three members in the sample.
अब देखें उन्होंने पहला नंबर ये ले लिया, दूसरा उन्होंने नंबर ये ले लिया, तीसरा हम 573 ले सकते हैं, फिर 765 हम नहीं ले सकते, फिर हम 650 ले लेंगे, तो 573 हो जाएगा, 650 हो जाएगा और 431 हो जाएगा। वन 109 643 और इसके बाद 573 650 और 431। हम इस तरह की कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर सिर्फ 57 भी ले सकते थे, हम फिर उसके बाद 37 भी ले सकते थे, फिर हम 65 भी ले सकते थे, तो हम ये रैंडमली ले सकते हैं। ठीक है, तो करें a men's triathlon consists of 3 parts: swimming, cycling and running. Competitors times in minutes for the 3 parts can be modeled by 3 independent normal variables. I means this and this, standard deviation this and this. For each competitor, the total of his 3 times is called the race time. Find the probability that the race time of a random sample of 15 competitors is less than 175 minutes. अब जनाब यहाँ पर जिक्र हो रहा है रैंडम सैंपल का हो रहा है, तो n हमारे पास 15 है। सबसे पहले हमने कहा भाई स्विमिंग फॉलो कर दी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जनाब इसका जो मीन है वो 34 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 है। उसके बाद हमने कहा भाई साइकिलिंग फॉलो कर दी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आ गया हमारे पास, स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद रनिंग, इसका जो मीन है 56.9 है और ये हमारे पास 3.8 है। तीनों में जब कंबाइन करेंगे तो हमने कहा भाई एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम तीनों को प्लस कर रहे हैं तो ये हो रहा है जनाब 178 और हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा है वो आ रहा है 41.49। सब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेसर देन 175। सो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 175 माइनस इसका मीन अपॉन 41.49 अपॉन n का रूट, क्योंकि अपॉन में होता है सिग्मा और सिग्मा आता है रैंडम सैंपल में, जो हमारे पास सिग्मा x होता है बेसिकली सिग्मा x अपॉन n होता है, ये फर्क होता है। अच्छा जी, सॉरी रूट नहीं रहेगा, हाँ छोटा x और कैपिटल X का फर्क आपको पता होगा। सो अब दिस बिकम्स 5 ऑफ, और ये वैल्यू बनेगी जनाब माइनस में, -1.804। जब माइनस में बनेगी तो हम 1 में से माइनस करके निकालेंगे इसको, और जब 1 में से माइनस करेंगे तो पहले हम टेबल से वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0356। अब नेक्स्ट में देखते हैं, Dominic wishes to choose a random sample of 5 students from the 150 students in his year. He numbers the students from 1 to 150. Then he uses his calculator and to generate 5 random numbers between 0 and 1. He multiplies each random number by 150 and rounds up to the next whole number to give student a number.
Dominic's first random number is 0.392. Find the student number that is produced by this random number. So अगर हम 0.392 को कह रहे हैं e multiplies each random number by 150. तो अगर मैं 0.392 को मल्टीप्लाई कर दूं 150 से, I will get 58.8. 58.8 का मतलब है जब मैं उसको राउंड ऑफ करूंगा, so that would become 59. Dominic second number is 104. So 10, find a possible random number that would produce this number. So basically एक नंबर है x, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 150 से और हमने हासिल किया 104. So basically हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे 104 को डिवाइड करेंगे 150 से. 104 डिवाइड करेंगे 150 से, तो we will get 0.693. So हमारा जो आंसर है वो 0.693 होगा. अच्छा जी, अब 104 जो आया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये राउंड ऑफ होके आया हो, तो ये 103.5 भी हो सकता है. अगर हम 103.5 से डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 104, तो इन दैट वे 103.5 डिवाइड बाय 150, सॉरी, इन दैट वे. अच्छा, वो राउंड्स अप कर देता है. जब वो राउंड्स अप कर देता है तो 103.1 से लूंगा मैं. ठीक है जी, तो 103.1 डिवाइड बाय 150, मेरा आंसर आ रहा है 0.687. तो इसका मतलब है 0.687 से लेकर 0.693 तक की रेंज है. Explain briefly why 5 random numbers may not be enough to produce a sample of 5 student numbers. Obvious सी बात है, उसमें रिपीटिशन हो सकती है. The weights in kilograms of a random sample of 8 16-year-old males are given to find unbiased estimate of the population mean. सबसे पहले जनाब आप इनका सिग्मा एक्स निकाल लें. सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा जनाब, इन सबको प्लस करके, दैट इज 508. इनका सिग्मा एक्स स्क्वायर भी निकाल लें, इन सबके स्क्वायर करके प्लस कर लें, दैट इज 32360.12. उसके बाद हमें म्यू कैप निकालना है, तो म्यू कैप तो जनाब निकलता है सिंपल सिग्मा एक्स अपॉन एन से, और एस स्क्वायर निकलेगा जनाब किससे, ये निकलेगा जनाब एन अपॉन एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्क्वायर. इसमें सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है हमारा वही जाना पहचाना पुराना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर. इससे निकल जाएगा. Okay, then the length of time in minutes taken by people to complete a task as a mean 53.0 and standard deviation 6.2. Find the probability that the mean time taken to complete the task by random sample of 50 people is more than 51 minutes. तो जनाब n जो है हमारे पास 50 है, और जनाब हमारे पास जो मीन है 53.0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.2 है. सेंटर लिमिट थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा, इतना चाहे लिख देना, ऐसे मसला नहीं है. तो जनाब वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन 51, उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेसर देन 51. जनाब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, 51 में से माइनस करेंगे 53 को, डिवाइडेड बाय 6.2 अपॉन अंडर रूट 50. जनाब ये माइनस में आंसर आएगा. जब माइनस में आएगा तो इसको दोबारा से 1 में से माइनस करेंगे, तो 5 ऑफ बन रहा है ये 2.281. दोबारा 1 में से माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
और ये वाली वैल्यू टेबल से या कैलकुलेटर से आ जाएगी। और फाइनल आंसर वुड बी 0.989। जनाब पार्ट 1 बहुत ही आसान है। When the diameter in centimeter of pistons meet in a certain factory is denoted by X. Random sample of 100 pistons were measured with the following result. Calculate unbiased estimates. तो जनाब म्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन n, और आपका s स्क्वायर जो है हो जाएगा जनाब n अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर। अगर हम सारी कैलकुलेशन करके आंसर निकालें तो ये आ रहा है जनाब 2.087 और जनाब ये आ रहा है 0.000132। वो कह रहे हैं the pistons are designed to fit into cylinders. The internal diameter in centimeter of the cylinder is denoted by y. Where y has an independent normal distribution with mean this and variance this. A piston will not fit into a cylinder if y minus x lesser than 0.01. Using your answers and pattern, find the probability that a randomly chosen piston will not fit into a randomly chosen cylinder. तो लेट्स से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक अदद वेरिएबल सपोज किया t, दैट इज y माइनस x। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं नॉट फिट इनटू की, तो t लेसर देन 0.01 मांग रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई t फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब t फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो मीन है वो कैसे आएगा, भाई y फॉलो कर रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और y का जो मीन था वो था जनाब 2.12 और वेरिएंस था जनाब 0.000144। तो अब यहाँ पर अगर मैं इनका मीन निकालना चाहता हूँ t का, तो y में से x माइनस होगा, तो 2.12 में से 2.087 माइनस होगा तो बनेगा 0.033। क्योंकि वेरिएंसेस जो हैं वो प्लस होंगे और इनके जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर होंगे एंड देन प्लस होंगे। जनाब ये बनेगा 0.000276। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t लेसर देन 0.01 बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 0.01 माइनस 0.033 अपॉन अंडर रूट 0.000276। जना ये माइनस में आएगा 5 बनेगा माइनस 1.384 का। तो माइनस में आता है तो जनाब क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। तो कैलकुलेटर से या टेबल से वैल्यू देखेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे। It is known that the number n of words contained in the leading article each day in a certain newspaper can be modeled by a normal distribution with mean and variance. A researcher takes a random sample of 10 leading articles, find the sample mean n bar of n, state the distribution of n bar giving the values of any parameters.
तो जनाब हमारे पास जो n बार है वो भी फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो मीन है वही मीन रहेगा। वेरिएंस हमारे पास 29/10 हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर एक्स होता है वो सिग्मा स्क्वायर x/n होता है। ये हमारे पास आ गई इसके पैरामीटर्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही आसान है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ n बार ग्रेटर देन 354 मांग रहे हैं, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ n बार लेसर देन 354। अब 354 से लेसर का मतलब है ये जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 354 माइनस 352 अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन n का रूट। तो जनाब ये सिंपल सवाल है। ये बन जाएगा y अप माइनस 1 माइनस 5 ऑफ 1.174। इसका 5 ऑफ निकाल के 1 में से माइनस कर लेंगे तो और फाइनल आंसर शुड बी 0.120। कह रहे हैं जनाब द मीन and standard deviation of the time spent by people in a certain library are 29 minutes and 6 minutes respectively. Find the probability that the mean time spent in the library by random sample of 120 people is more than 30 minutes। वही काम करना है आपको जनाब। डेटा मैं आपको बना देता हूँ कि हमारे पास जो म्यू है वो 29 है, सिग्मा जो है वो हमारे पास 6 है और रैंडम सैंपल है हमारे पास 120 पीपल का। प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं x बार ग्रेटर देन 30। Explain whether it was necessary to assume that the time spent by people in the library is normally distributed। So क्योंकि n हमारे पास 30 से बड़ा है तो sample mean is approximately normally distributed, or we can say that the central limit theorem applies here। आसान सवाल है। आसान सवाल है। जनाब सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहा है अनवाइज एस्टिमेट्स निकालने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 में पार्ट 1 में। तो म्यू कैप जो है वो आएगा आपका सिग्मा m अपॉन n और एस स्क्वायर जो आपका क्या आएगा m अपॉन m-1 हो जाएगा जनाब सिग्मा m स्क्वायर अपॉन m, सॉरी सिग्मा m स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा m अपॉन n का होल स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा जनाब 52.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा जनाब 107 पॉइंट समथिंग, तो उसको हम 108 कर देंगे। और करें कैलकुलेटर 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन में। अब देखें जी होता क्या है, ये हमारा बेल कर्व है, ये हमारा मीन है, वैसे है जनाब। अब 98% का क्या मतलब है,
90% का मतलब है कि ये जो है वो 99% है, ये जो जी वैल्यू है ये 99% है। तो ये हमारे पास 1%, और ये हमारे पास 1%, और ये हमारे पास 98%। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा होता है जनाब, जो हमारी मीन वैल्यू है, म्यू या एक्स बार टू बी प्रिसाइज, प्लस माइनस सी वैल्यू। सी वैल्यू किसकी? 0.99 मतलब 99% की। 99% पे अगर मैं जीरो निकालूंगा तो वो आ रही है, जो भी अगले स्टेप पर डालेंगे, और यहाँ आता है जनाब सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन का रूट। एक्स बार हमारे पास 52.5 है, जी की वैल्यू हमारे पास 2.326 है, ये हमारे पास निकला हुआ जनाब। कोशिश करें हम पूरी वैल्यू यूज करें पॉइंट्स वाली, और एन हमारे पास 80 है। तो जरा हमारे से इंटरवल बनेगा जो कि 49.8 से लेकर 55.2 तक लिखा जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ these 50 confidence intervals that would be expected to include the true value. So find the number of 50 confidence intervals. तो हम 50 का निकालेंगे 98%, क्योंकि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जनाब पार्ट 3 का आंसर आएगा 49। आसान सवाल है। पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशंस करने और उसके बाद रैंडम सैंपल की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन कर लेंगे आप। ये भी आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं द स्कोर ऑन वन थ्रो ऑफ 4 sided die is denoted by this, show that variance of x is this। तो S1 का सवाल आ गया जनाब। वेरिएंस ऑफ x होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी माइनस सिग्मा एक्स पी का होल स्क्वायर। तो जनाब पूरा कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1.25। The die is thrown 300 times. The score on each throw is noted, and the mean x bar of the 300 score is found. Use a normal distribution to find. इसका मतलब यहाँ पर मीन निकाल लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो कैसे आएगी जनाब? सिग्मा एक्स पी से। जनाब वो हमारा आ रहा है 1.5। ये हो जाएगा 0 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। एस का टॉपिक है जनाब। यूज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। वो कह रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज किया? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 30 से।
कंटिन्यू करते हैं जनाब, फिर इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में उम्मीद है कि समझ आया होगा।